नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 25 वर्ष की महिला कैथोली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये मेडिकल प्रोफेशन में तैयारी कर रही हैं। मेडिकली मतलब डॉक्टर बनने के लिए प्रयासरत है। मेडिकल में जाने की बड़ी इच्छा और तमन्ना है और सफलता नहीं मिल पा रही है। कुछ 2-3 चांस हो गया है, सफलता नहीं मिल पा रही है। तो इनका कंसर्न है कि इनको सफलता किस आयु तक मिलेगी और हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, भाग्य रेखा का साथ कब से है, रेखाओं की बनावट क्या बता रही है। इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर जानना है। तो आपको जो भी है आज की वीडियो से सच को मैं बता दूंगा। तो देखिए, डॉक्टर बनना और सफल डॉक्टर बनना दो अलग अलग बातें होती हैं। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में मेडिकल की तैयारी या मेडिकल का एमबीबीएस करना चाहेंगे या मेडिकल फील्ड में जाना चाहेंगे तो बहुत ही आसानी से जाया जा सकता है, बशर्ते आपके पास धन होना चाहिए। लेकिन अगर आप सरकारी कॉलेज के ट्राई कर रही हैं, रैंक होल्डर बन के जाना चाह रही, तो उसके लिए मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तो ये सरकारी कॉलेज में जाने के लिए प्रेरित है, क्योंकि उतना पैसा प्राइवेट कॉलेज में खर्च करने के लिए ये बिल्कुल सामर्थ्य नहीं है। तो हम देखते और समझते हैं क्या बता रही है आपकी हथेली। और भाग्य का बड़ा महत्व होगा यहाँ पर, हार्ड वर्क तो होगा ही। तो जब मैंने इनके हाथ को बड़ा गौर से देखा तो मुझे कुछ चीज़ें महसूस हुई। अब देखिए, क्या ये जीवन रेखा की बनावट जो कि बहुत शानदार है। अब इस बीच में अगर हम देखेंगे तो कोई बड़ी सफलता के लिए, जैसे आजकल के समय में मेडिकल और आईआईटी, ये बड़ा बड़ा सफलता में काउंट होता है, क्योंकि कंपटीशंस बहुत ज़्यादा है। तो जीवन रेखा पर प्रगति की रेखा होना बहुत जरूरी है और इनके हाथ पर थोड़ी कमी है। पहली चीज़ तो ये हो गई। लेकिन जीवन रेखा स्मूथ है, मतलब जातक को मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर मैं भाग्य की सपोर्ट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ से हल्का हल्का चला है, जो कि बहुत लाइट वे में चला है, फिर यहाँ से फिर ठीक ठाक होकर चला है। मतलब भाग्य रेखा भी कोई बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है। लेकिन अब टैलेंट की बात आती है, गुण की बात आती है, पढ़ाई लिखाई की बात होती है, उस विषय पर अगर हम बात कर रहे हैं तो उस विषय में मुझे एक सार्थकता महसूस हो रही है। वो है आपकी सूर्य रेखा, जो कि एक बड़ी ज़बरदस्त सूर्य रेखा, ये देख लो आप। और इस सूर्य रेखा पर एक त्रिभुज जैसी आकृति है और यहाँ से भी एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, ये भी। मतलब टैलेंट में कोई कमी नहीं है, गुण में कोई कमी नहीं है, गुणी है। लेकिन भाग्य के कम सपोर्ट की वजह से समस्याएं जीवन पर आ रही हैं। जो सफलता मिल जानी चाहिए अभी तक के लाइफ में, वो नहीं मिल पाई है। इसका कारण है कि भाग्य कम सपोर्ट कर रहा है, भाग्य बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। अब इसके सार्थकता के लिए कुछ उपाय तो मैं आपको ज़रूर दूंगा, लेकिन मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि एक बार और ताकत से आप प्रयास करें, इसके बाद अपने सेक्टर को आप बदल दें। एक बार ताकत से प्रयास करने के बाद अपने सेक्टर को बदल दे सरकारी नौकरी की तरफ या सरकारी एग्जामिनेशन की तरफ, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है, टीचर, बैंक, जिसमें भी आप उसमें ट्राई करें। अगर आपका इस बार नहीं होता है, लेकिन अगर हो गया तो वेल एंड गुड। लेकिन आपको एक बार ताकत से प्रयास करने के बाद ये करना है, क्योंकि भाग्य का सपोर्ट कम है, इस बात को दिमाग में रखते हुए मेहनत को ज़्यादा करना है। अभी अगर आप 4 घंटा पढ़ रही हैं तो अगर इसके बाद की मैं बात करूँ, आज की वीडियो की बात करूँ, तो 6-7 घंटा कर दो आप। मतलब जितना आप कर रही हो उससे ज़्यादा एफर्ट लगाओ, क्योंकि ये आपका लास्ट ही आपको देना है अपने लाइफ को टाइम। मैं आपको बिल्कुल डिमोटिवेट करने के लिए ये बात नहीं कह रहा हूँ। मुझे भाग्य का कम सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए मैं क्लियर कट बात आपसे कर रहा हूँ कि एक बार के बाद और ट्राई मत करना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ना, तो अपने भाग्य को कुछ समय के बाद बदलने का ताकत रखते हैं। अब एक व्यक्ति है, अब एक रस्सी कहाँ पत्थर पर निशान लगवा पाएगा, उसमें उसकी एबिलिटी नहीं है। लेकिन घिसते घिसते रगड़ते रगड़ते पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है ना। तो सीधी सी बात है, अगर आप घिस रही हैं तो कुछ रेखा भी डेवलप कर जाती है। फिलहाल तो मुझे थोड़ी दिक्कत ही दिख रही है, लेकिन फिर वही बात है, अगर आपने ताकत और दम से प्रयास किया तो सार्थकता मिल भी सकती है। लेकिन हाँ, सरकारी नौकरी के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसके बाद सरकारी नौकरी के प्रति जाना, उसमें मुझे सार्थकता दिख रही है, क्योंकि एक सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है। तो ये सरकारी नौकरी की प्राप्ति आपको जरूर करा देगा, इस बात में कोई संदेह नहीं, क्योंकि ये सरकारी नौकरी की प्राप्ति का ही चिन्ह आपके हाथ पर मौजूद है और आपके हाथ पर दिख रहा है। अब आगे बात करते हैं, चीज़ों को समझते हैं पॉजिटिव वे में। तो पॉजिटिव वे में ना, मंगल रेखा बड़ी ज़बरदस्त है। ये भी देखिए, मंगल रेखा के एक ब्रांच, ये भी मंगल रेखा बड़ी शानदार।
यहाँ से भी मंगल रेखा चल रही है तो मंगल रेखा में तो कोई समस्या ही नहीं है, मंगल रेखा में तो कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है। मंगल रेखा बड़ी आला दर्जे की मानी और समझी जाएगी। इसके उपरांत अगर मैं देख लूँ और क्या क्या चीज़ें हाथ पर बनी है, तो ये एक और मंगल रेखा देख लो आप, बहुत बहुत आला है और लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं, वो तो रहेगा। यहाँ पर मनी मैनेजमेंट की रेखा कितनी शानदार है, इस केस में भी जातक के जीवन पर पैसे आते हैं। प्लानिटरी कंडीशंस ठीक है, बहुत अच्छे भी नहीं बहुत खराब भी नहीं, सामान्य स्तरीय सामान्य लेवल पर प्लानिटरी कंडीशंस भी ठीक कंडीशंस में है। अब ये तो होगी पॉजिटिव, और नेगेटिव के बारे में भी मैं शुरू में ही बात कर चुका हूँ। थोड़ी बृहस्पति की दबाव, ये भी एक नेगेटिविटी होती है इस केस में भी। जातक के जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम्स का सामना इनको करना पड़ता है, थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर मैं समस्या की बात कर लूँ तो समस्या में वही वाली बात है कि आपको सफलता मिलने में दिक्कत होगी, डिले होगा। जो पोटेंशियल और जो कामयाबी प्राप्त करने का दम आप रखती हैं, उसमें थोड़ी कमी का एहसास आपको जरूर होगा। तो अभी जीवन रेखा के विश्लेषण से आगे के लाइफ को हम कवर करना चाहेंगे और बताना चाहेंगे ये जीवन रेखा क्या कुछ बता रही है। तो ये मैं आपको दूसरा पिक दिखाना चाहूँगा। ये हो गई माइंड रेखा, ये लाइफ लाइन। इंडिपेंडेंट तो हाईली इंडिपेंडेंट है ऐसे जातक। अगर मैं आगे विचार कर लूँ तो कुछ ट्राइंगल्स हैं, डिग्री पूरे करने के योग थे और काफ़ी टैलेंटेड भी रही है। इंडिपेंडेंसी ये लगभग ये 24 वर्ष में एक दिक्कत था, फिर एक 26 में था, 27 में एक दिक्कत था, 28 में एक तरक्की के योग थे, फिर लगभग एक 32 में थे, फिर लगभग एक 36 में थे, और 38-40 के आसपास एक दिक्कत है। तो राहु रेखा है, बहुत ताकतवर नहीं है ये, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक तो नहीं, लेकिन हाँ मानसिक तनाव जरूर देगी। अगर आपका मेडिकल हो भी जाता है फिर भी तो कॉलेज लाइफ स्टार्ट होगा ना, वहाँ पर भी तो किसी कारणवश तनाव आ सकता है, तो इसका उपाय कर लेने में फ़ायदा है, मैं बता दूंगा। आगे अगर मैं देखूँ तो यहाँ एक प्रगति की रेखा 42 में, उसके बाद जीवन रेखा स्मूथ है, आगे की जीवन रेखा भी स्मूथ ही दिख रही है। ये एक जीवन रेखा को ही सपोर्ट करने वाली रेखा है, जो कि बिल्कुल सामान्य नहीं मानी जाएगी। और ये मंगल रेखा बहुत शानदार है, यहाँ से भी एक फिश जैसी आकृति आकस्मिक धन लाभ को बढ़ा रहा है, बता रहा है। बाकी ये मंगल रेखा भी शानदार है, लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं। हाँ थोड़ा ये स्ट्रेस का लाइन है, सामान्य है। बाकी मनी मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त है, मनी मैनेजमेंट की रेखा भी बड़ी ज़बरदस्त है, पैसे मैनेज करने में माहिर है और लग्जूरियस लाइफ का सुख भी मिलता है। शुक्र मंगल प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ रहती है। ये लाइन थोड़े स्ट्रेस को बताती है, इसके इसमें थोड़ा स्ट्रेस होता है, बट ये मंगल रेखा भी शानदार है। शुक्र मंगल अच्छी स्थिति में दिख रहा है, तो इस केस में जातक का कंफर्टेबल लाइफ तो ज़रूर होता है, नो डाउट। अगर मैं आगे विचार कर लूँ, आगे चीज़ों को देख लूँ, समझ लो, तभी इनके तरीके जन्म दिन की तरफ हम चलेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर से आगे स्क्वायर स्पाम, प्लानिटरी कंडीशंस अच्छे हैं, तो राजयोग कारक हथेली है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, और ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति है, ये वाह करती जहीं भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो बड़े महत्वाकांक्षी और बेहतरीन थंब है, तो व्यक्तित्व शानदार है। समझदारी के लोग का ये दिल की अच्छी है, लेकिन हाँ थोड़ा सा गुस्सैल प्रवृत्ति ज़्यादा है। टेंडुलकर अच्छी धार्मिक आस्था, सटन फिंगर लंबी है तो मेहनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ पर से कुछ परोपकारी रेखाएं सबके लिए करना चाहती है। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग की तेईज है, हृदय रेखा काफ़ी शानदार है, स्ट्रांग हृदय की मालिक है, बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त है, यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, एक सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग है, तभी मैं सरकारी क्षेत्र से धन लाभ हेतु प्रयास करने का भी आपको सजेशन दे रहा था। ये लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है तो बहुत समझदार है, और पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ तो मिलेगा। सूर्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, नो डाउट। यहाँ से भी एक ट्रायंगल है, क्या बात है, क्योंकि जातक के सूर्य या फिर तरक्की के बल को इन्हेंस करता है। जातक तरक्की व सफलता को ज़्यादा जल्दी अपने लाइफ में महसूस कर पाते हैं और तरक्की कर पाते हैं। भाग्य रेखा ठीक है, बढ़िया ही है, लेकिन 36 के बाद विशेष रूप से अच्छी भाग्य रेखा। यहाँ से भी एक ट्रायंगल है जो प्रॉपर्टी के सुख को बता रही है, प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। सूर्य रेखा इधर को जा रही है, ये भी एक बड़ी अच्छी स्थिति मानी जाती है, होती है। ये खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है बहुत समझदार है, समझदारी पूर्वक जीवन पर आगे बढ़ती है। सन मरकरी अच्छी है तो बुद्धि विवेक से कार्य करने की इच्छा बड़ी है। बाकी दोनों मंगल बहुत बढ़िया है, बढ़िया तो नहीं मतलब थोड़ा सा दबाव में ही है, मतलब ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा चिड़चिड़ा स्वभाव के हो सकते, थोड़े चिड़चिड़े हो सकते, लेकिन समय के साथ ही चीज़ें ठीक हो जाती हैं। मंगल के लिए कुछ सर्टेन उपाय मैं आपको जरूर रिकमेंड कर दूंगा। थोड़ा सा ऐसे इंसान एनर्जी से कोई कार्य को शुरू करते हैं, लेकिन हाँ कुछ समय के बाद थोड़ा सा डाउन जरूर होता है वो एनर्जी, ये वाली बात जरूर दिख रही है। खैर इसको लेकर इतना चिंतित नहीं रहना। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, कुछ यात्रा का योग से समान है। बुध रेखा कोई बहुत सार्थक नहीं है, तो बुध रेखा बहुत सार्थक ना होने से जातक व्यापार नहीं कर सकते, जातक को जॉब के प्रति ही अपने संलिप्तता को दिखाना पड़ता है, नौकरी के प्रति ही जागरूक रहना पड़ता है।
बाद बाकी तो कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र तरीका दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।